बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा की 3 करोड़ की कोठी पर चल गया बाबा का बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा को अवैध धर्म परिवर्तन के एक बड़े नेटवर्क का सरगना बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस ने 5 जुलाई 2025 को झांगुर बाबा उनकी सहयोगी नीतू डोहरा उर्फ नसरीन को गिरफ्तार कर इस नेटवर्क का पर्दाफाश किया। ये मामला न केवल धार्मिक संवेदनशीलता से जुड़ा है, बल्कि विदेशी फंडिंग, जबरन धर्मांतरण और सामाजिक शोषण जैसे गंभीर आरोपों का भी उजागर करता है। आइए हम आपको बताते हैं कौन था झांगुर बाबा। जमालुद्दीन, जिसे झांगुर बाबा के नाम से जाना जाता था, बलरामपुर के गैंडसा बुजुर्ग थाना क्षेत्र के रेहरा माफी गांव का निवासी है। वो खुद को पीर बाबा और सूफी संत के रूप में प्रचारित करता था। चांद औलिया दरगाह के पास रहकर अपनी गतिविधियों को अंजाम देता था। झांगुर बाबा पर आरोप है कि उसने गरीब, मजदूर और कमजोर वर्ग के लोगों को निशाना बनाकर उन्हें पैसे, नौकरी या अन्य प्रलोभनों का लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया। इसके अलावा उसने डराने, धमकाने और फर्जी मुकदमों के जरिए लोगों पर दबाव बनाया। आइए हम जानते हैं कि उनका नेटवर्क काम कैसे करता था। झांगुर बाबा का जो नेटवर्क था वो सुनियोजित और संगठित था। जांच में सामने आया कि वो उनके सहयोगी, जिसमें उसका बेटा महबूब, पिंकी हरिजन, हाजिरा शंकर और कथित पत्रकार एमए रिजवी शामिल थे, अलग अलग जाति और धर्म की लड़कियों को धर्म परिवर्तन करने के लिए टारगेट करते थे। चौंकाने वाली बात यह थी कि इस गैंग ने विभिन्न जातियों की लड़कियों के लिए अलग अलग रेट तय कर रखे थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और सिख लड़कियों के धर्म परिवर्तन के लिए 15 से 16 लाख रुपए और पिछड़ी जात की लड़कियों के लिए 15 से 20 लाख रुपए और अन्य जाति की लड़कियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए इनका रेट फिक्स था। इसके अलावा नाबालिग लड़कियों को भी निशाना बनाया गया। झांगुर बाबा ने विदेशी फंडिंग के लिए अपने इस नेटवर्क को संचालित किया, जिसमें 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का ला लिटरेचर भी बरामद हुआ है, जो इस्लामिक प्रचार प्रसार से संबंधित था। उसने सिजर ए तैयबा नामक एक पुस्तक भी प्रकाशित की थी, जिसके माध्यम से वो धर्म का प्रचार करता था। झांगुर बाबा पर लव जिहाद के गंभीर आरोप भी लगे हैं। कई मामलों में लड़कियों को बहला फुसलाकर या उनकी पहचान छिपाकर उनसे निकाह किया गया। उदाहरण के लिए मेराज अंसारी नामक युवक ने रुद्र शर्मा बनकर एक हिंदू लड़की से निकाह किया। जब लड़की को उसकी असली पहचान का पता चला तो वो अपने माता पिता के पास लौट आई। इसी तरह लखनऊ में घर वापसी करने वाली मांडवी शर्मा, मालती, एलेना अंसारी और सोनू रानी जैसी महिलाओं ने झांगुर बाबा के खिलाफ लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के आरोप लगाए हैं। में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने इस मामले को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय के नेतृत्व में 3 और 4 जुलाई 2025 को लोगों की घर वापसी कराई गई, जिन्हें जबरन लालच देकर इस्लाम में परिवर्तित किया गया। इसमें कई लोग बलरामपुर, औरैया, सहारनपुर, सिद्धार्थनगर और मुरादाबाद जैसे जिलों के थे। घर वापसी के दौरान इन लोगों को भगवा गमछा पहनाया गया, माथे पर तिलक लगाया गया और शनिदेव मंदिर में मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की गई। इस आयोजन में भारी पुलिस बल मौजूद रहा और जय श्री राम के नारे भी गूंजे। इस मामले में एटीएस ने कार्रवाई भी की है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए झांगुर बाबा पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया और उसे मधुपुर गांव से गिरफ्तार किया गया। इसके साथ नीतू उर्फ नसरीन को भी हिरासत में लिया गया। एटीएस ने झांगुर बाबा, उसके 10 सहयोगियों, जिसमें उसका बेटा महबूब भी शामिल है, के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की। जांच में यह भी सामने आया कि झांगुर बाबा ने अपने करीबी नबील रोहरा का भी धर्म परिवर्तन करवाया और उसे अपना नाम जमालुद्दीन दे दिया, ताकि वो पुलिस की नजरों से बच सके। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर लखनऊ जिला जेल भेज दिया गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एसटीएफ चीफ अमिताभ यस ने बताया कि इस नेटवर्क ने न केवल गरीब और असहाय लोगों को निशाना बनाया, बल्कि विदेशी फंडिंग के जरिए एक बड़े पैमाने पर धर्मांतरण की साजिश रची। जांच अभी भी जारी है। इस गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में चूंकि धर्मांतरण कानून सख्ती से लागू है, इस मामले में उत्तर प्रदेश के सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून को भी चर्चा में ला दिया है। 2024 में पारित उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्धन संशोधन अधिनियम के तहत जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने की सजा को बढ़ाकर आजीवन कारावास कर दिया गया है। इस कानून में किसी भी व्यक्ति को शिकायत करने की अनुमति दी गई है और जमानत की
शर्तें भी कठोर कर दी गई हैं। हालांकि इस कानून पर संवैधानिक चुनौतियां भी उठ खड़ी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई चल रही है, जिसमें इसमें संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 25 का उल्लंघन बताया गया है। इस मामले ने उत्तर प्रदेश में धार्मिक और सामाजिक तनाव को बढ़ा दिया है। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि सरकार जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। वहीं विपक्षी दलों जैसे समाजवादी पार्टी ने इस कानून के दुरुपयोग की आशंका जताई है। समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर ने कहा कि स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन या अंतर धार्मिक विवाह में कोई हर्ज नहीं है और कानून को संविधान के अनुरूप होना चाहिए। जांगुर बाबा का मामला उत्तर प्रदेश में अवैध धर्म परिवर्तन के गहरे नेटवर्क को उजागर करता है, जिसमें विदेशी फंडिंग, लव जिहाद और सामाजिक शोषण जैसे गंभीर मुद्दे शामिल हैं। ये मामला न केवल कानूनी और सामाजिक बहस को जन्म दे रहा है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि कैसे कमजोर वर्गों को निशाना बनाकर उनके विश्वास और पहचान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार और एटीएस की सख्त कार्रवाई से इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों पर भी शिकंजा कसने की उम्मीद है। आप देख रहे थे रायबरेली न्यूज। मैं हूं ऋषि कुमार। नमस्कार।